स्टार, बट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो पूरा फिनोमिना, वो पूरा बेस्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहला हमारा टॉपिक है कि जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं। हम देखते हैं जो तारे, हम यहाँ से रात को देखते हैं, हमें दिखते हैं जो तारे हैं वो क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सिर्फ होता है ब्राइट और डिम लाइट की वजह से, और ये पूरा बेस्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। अब क्या होता है कि जो लाइट हमारे तक पहुंचती है, अब लाइट की जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में उसकी स्पीड जो होती है वो होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो स्पीड होती है वो लाइट की होती है। अब क्या होता है, वो जब तक हमारे तक लाइट पहुंचती वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, रिफ्लेक्शंस होती है। कैसे होती है, अब जैसे हमारे पास है हमारी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। जो एक्सोस्फेयर होती है ये होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो होती है मिनिमम, और अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब क्या होता है कि जैसे स्टार है, स्टार से हमारे पास लाइट आ रही है, अब इनकी जो डेंसिटी होती है सारी लेयर्स की अलग अलग डेंसिटी होती है। कैसे होती है, जैसे अब एक्सोस्फेयर है, यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम होंगे। जो है यहाँ पे स्मोक पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े कम होंगे, वाटर वेपर्स थोड़े कम होंगे। पर जैसे ही अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, यहाँ पे ये क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ये पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा होंगे, हमारे पास स्मोक पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होती है। अब स्टार है, स्टार से हमारे पास लाइट जो है आ रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे पड़ी इस लेयर पे, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स की वजह से जो ये रे होगी ये आएगी, ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। किसकी वजह से ये होगा, सिर्फ और इनके पार्टिकल्स की, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होगी वो चेंज होती रहेगी। अब यहाँ से आई ये रेयरर टू डेंसर आ रही है। अब रेयरर टू वापस ये डेंसर आएगी, इसकी जो होगी डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, अब अलग अलग होगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पे ये वापस आके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अब यहाँ से ये आ रही है इस पोजीशन में, ठीक है। अब क्या होगी, यहाँ पे आके फिर से रिफ्लेक्ट होगी, ये है जो हमारी ये ट्रोपोस्फेयर पे पड़ रही है, यहाँ पे आके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे हमारे पास ज्यादा होंगे, डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। और हमें पता है कि जब रेयरर टू डेंसर आती है तो वो क्या होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल होगी, हमारे पास टूवर्ड्स दी ये नॉर्मली आएगी। ऐसे ही करते करते ये जो रेज है ये ह्यूमन की आइज तक पहुंचती है, और इस वजह से जो हमारे पास लाइट होती है, जैसे हम स्टार से हमारे पास एक यहाँ पे एक पर्सन है, तो यहाँ से स्टार से लाइट आ रही है, यहाँ की इसमें हम देख सकते हैं अगर इसमें से 5 रेज बढ़ रही है, 5 रेज है। अब क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये रेज जो है बीच में आते आते हमारे तक ये क्या, पहले तो 5 आई, ठीक है, पहले 5 आ रही है। अब जब तक 5 पहले बढ़ी, हमारे पास जो लाइट होगी वो क्या होगी, ब्राइट होगी। अब सेकंड क्या होगा, जब दूसरे सेकंड में हमारे तक वो लाइट आ रही है, उसकी रेज 2 पड़ेगी, क्योंकि बीच में क्या हो गया, बीच में कुछ पार्टिकल्स वगैरह आ गए। और हमें पता है ट्रोपोस्फेयर में क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सेकंड टाइम लाइट की रेज बढ़ रही है वो कम होगी। इससे ब्राइट और डिम की वजह से ये जो हमारे पास लाइट पहले ही सेकंड में ज्यादा होती है, दूसरे ही सेकंड में कम होती है, इसकी वजह से हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। Hold up.